देखिए गौरव साहब, ये सरासर असंवैधानिक है, ये डेमोक्रेसी के विरुद्ध है, सेकुलरिज्म के खिलाफ है। हमारे देश में दो तरह के विभाजन करने की कोशिश की जा रही है। क्या जरूरत है आपको ऐसे करने का? हमने तो अनटचेबिलिटी को खत्म कर दिया। आर्टिकल 17 उसकी बात करता है, आप फिर से वो लेकर आ जाना चाहते हो। आर्टिकल 19 जो बात करता है राइट टू लाइवलीहुड, उसका ये सरासर उल्लंघन है। अभी आप देखिए, एक यात्रा के लिए जो वहां से जाने वाली है, पिछले दिनों में हमको पता चल रहा है कि वहां पे जो दुकान वाले, रेस्टोरेंट वाले, ठेले वाले थे, उन्होंने अपने अपने यहाँ के जो काम करते थे मुसलमान, उनको निकाल दिया जॉब से। अब कहाँ जाएंगे वो लोग? तो क्या ये आप जॉब तो दे नहीं सकते किसी को, किसी का व्यवसाय छीनने का क्या अधिकार है आपको? और चलिए कहाँ यात्रा निकली, अभी किसको पता है वहां पे क्या है? मुन्ना जूस सेंटर वाला किस तरह से आइडेंटिफाई होगा ये मुसलमान है या नॉन मुस्लिम है या कौन है? पप्पू चाय वाला कैसे पता चलेगा कौन है वो? क्योंकि सब केस में ये नाम रहते हैं। तो क्या आधार कार्ड भी टिकाना पड़ेगा क्या? नहीं, वो तो बोल रहे हैं कि प्रोप्राइटर के नाम, काम करने वालों के नाम सब डिस्प्ले करो है। वो तो कहा है उन्होंने, पता चल जाएगा। तो सिर्फ मुसलमानों के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए क्यों ऐसा? क्यों नहीं, सबके लिए? क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? सबके लिए? संविधान का उल्लंघन नहीं है क्या ये? धज्जियां उड़ाने? नहीं नहीं नहीं, अरे सर हमको पता चला है सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करना। गौरव भाई है क्या मालूम है, 4 जून से जब से भाजपा की हालत खराब हो गई है ना देश में, बौखला गए। बौखलाहट का नतीजा ये आ रहा है कि हर रीत से मुसलमानों को परेशान करना है। आप देखिए अपने देश के अंदर 9 के करीब मॉब लिंचिंग हो गई मुसलमानों की, कभी जेएसआर के नाम पे, कभी। तो आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को परेशान करने के लिए आदेश आया है? वारिस पठान, एक लाइन में आप ये कह रहे हैं मुसलमानों को परेशान करने के लिए आदेश आया, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, ये मुसलमानों से जो बीजेपी के दिल में, जहन में नफरत फैली हुई है ना, हाँ। ये उसका सीधा सीधा उदाहरण है। सीधा सीधा नफरत फैलाने वाली बात है। हाँ। ये डिस्क्रिमिनेशन है, असंवैधानिक है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन है, असंवैधानिक है, मुसलमानों को टारगेट करने के लिए आया है। बताइए भाई, आपसे विपक्ष पूछ रहा है, प्रेम शुक्ला जी, अब आपने दुकान को भी हिंदू मुसलमान बना दिया, अब आपने आम और संतरे को भी हिंदू मुसलमान में गिनना शुरू कर दिया, बताइए जी। तो इसका मतलब हलाल फूड असंवैधानिक होता है, ऐसा श्रीमान वारिस पठान मान रहे हैं। वारिस पठान को कोई झटका फूड खिला देगा तो वारिस पठान खाएंगे, ऐसा इनका मानना है। झटका मांस भेजें, आप खाएंगे ना? आपको झटका विशेष खाएंगे। और हलाल फूड का जो सर्टिफिकेशन है, ये जमीयत इस्लामी असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक, शुद्ध शाकाहारी, गैर कानूनी काम कर रहा था, ऐसा कहना इनका। लीजिए भाई, ये फिर बीच में बोल क्यों रहे हैं भाई? मैं सुन रहा था ना आपको। इतना कहे, अपना धैर्य क्यों खोद रहे हैं वारिस भाई? आराम से देखिए भाई गौरव जी, इस देश में जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट है, जो ग्राम विकास, ग्राम पंचायत एक्ट है, उसमें भी किसी भी दुकान को, किसी भी ठेले को जो गुमास्ता लाइसेंस इशू होता है ना, वो गुमास्ता लाइसेंस पे बाकायदा कौन उसका प्रोप्राइटर है, उसका नाम और उसके कर्मचारियों के नाम लिखने की परंपरा होती है। लाइसेंस इसी आधार पर मिलता है। ठीक है। तो आज तक जो लाइसेंस का एक्ट था, वो असंवैधानिक था, नहीं तो अलोकतांत्रिक था। प्रेम शुक्ला जी, ये कहना चाह रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, आप चले गए लाइसेंस पे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आम इस देश में ठेले पर आम बेचने वाले को लाइसेंस दिया जाता है? इस देश में ठेले पर संतरे और सब्जियां बेचने वाले का लाइसेंस होता है? नहीं, सुनिए, और कितने ठेले वाले, सुनिए सर, सुनिए, गजब है भाई सर, मेरी बात सुनिए, कितने ठेले वाले आपके घर के बाहर या हमारे घर के बाहर या इस हिंदुस्तान में ठेले पर नाम लिख के फल बेचते हैं सर? बताइए जी। ये ठेले को लाइसेंस मिलता है, गुमास्ता लाइसेंस ठेले का मिलता है। अगर वैध ठेला है तो, अगर अवैध है तो वैसे ही गलत है वो। तो अगर किसी हॉकर को भी लाइसेंस मिलता है, आपकी जानकारी के लिए, मैं तो हॉकरों की जो है यूनियन तो को सर आपकी जानकारी के लिए बता दूं सर, और हॉकर्स का भी। सर मेरी जानकारी सही है। नहीं, आपकी जानकारी नहीं, आप जानकारी सुधार लीजिएगा सर। मेरी जानकारी, हॉकर्स को लाइसेंस मिलता है सर, मेरी जानकारी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके प्रशासन ने, एसएसपी ने अपने आधिकारिक बयान में लाइसेंस का जिक्र नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि अपना नाम लिख के बताओ। उन्होंने ये नहीं कहा कि लाइसेंस लिख के टांगो, तो क्या उन्होंने प्रॉब्लम है? अपना नाम लिख के टांगो। अगर वो ये कहते हैं प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है सर, नहीं, समस्या क्या है? प्रॉब्लम है, विपक्ष ये कह रहा है कि आप यहाँ पर धर्म के नाम पे बंटवारा कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। कैसे बंटवारा होगा? अगर वारिस पठान को आप नाम नहीं बता रहे, इस जो पैनल में बैठे हैं, मेरा नाम प्रेम शुक्ला आप बता रहे हैं, इनका नाम वारिस पठान है आप बता रहे हैं, तो वारिस पठान का नाम वारिस पठान बोल देने से बंटवारा हो गया?
गजब है। अगर हॉकर का भी नाम प्रेम शुक्ला है तो उसका नाम लिखने में क्या तकलीफ है? उसका नाम वारिस पठान है, लिखिए, क्या प्रॉब्लम है? तो ये हर जगह पे इनको भयभीत क्यों रहते हैं भाई? वारिस पठान जवाब दीजिए, फिर आता हूं। प्रेम शुक्ला आ रहा हूं। वारिस पठान जवाब दीजिए, फिर आलोक शर्मा। नहीं, क्यों लिखेंगे? क्यों सवाल है ये? क्यों लिखेंगे हम लोग? क्यों लिखेंगे? चलिए बताइए, क्या प्रॉब्लम नहीं है? क्या राइट टू इक्वलिटी का उल्लंघन नहीं है? क्या आर्टिकल 70 का एक्सेसिबिलिटी नहीं है? लिखवाएंगे, जिसको वहां लगाना होगा लिखना पड़ेगा। ये समुदाय अलग है, ये समुदाय अलग है, आप इसको आइडेंटिफाई करिए इस समुदाय से, आप इसको आइडेंटिफाई करिए उस समुदाय से। और मोदी जी चिल्लाते फिरते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो फिर जुमलेबाजी बंद कर दो ना। सबका साथ, सबका विश्वास की बात बंद कर दो ना आप लोग। एक कांवड़ यात्रा के लिए आपने कितने बेगुनाह एम्प्लॉयज को बेरोजगार कर दिया। बेरोजगारी बढ़ गई देश में। लेकिन कांग्रेस इसको मुस्लिमों के आर्थिक बहिष्कार से भी जोड़ रही है। एक बार कांग्रेस का पक्ष आ जाए, फिर प्रेम शुक्ला आपके पास आता हूं। बोलिए आलोक जी, आप लोग क्यों कह रहे हैं मुस्लिमों का आर्थिक बहिष्कार है?